Hey everyone, welcome to my channel. This is the class third of वन स्टॉक पेंटिंग classes for the beginners. ये इस सीरीज़ का तीसरा क्लास है और अभी तक अगर आपने क्लास नंबर फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उसको देख लीजिए। इस क्लास में मैं कुछ बेसिक लीव स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ जो कि हम वन स्टॉक पेंटिंग में अक्सर यूज़ करते हैं और बीच बीच में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूँगा। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और शुरू करते हैं हम एक नॉर्मल से लीफ से बनाने का। तो जस्ट हमें अपने ब्रश पर प्रेशर देते हुए एक यू टाइप का उल्टा यू बनाते हुए लास्ट में एक पॉइंट पर ले जा कर के छोड़ देना है। बेसिकली पूरा यू नहीं बनाना है। ऐसे ही हम और इससे थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ का यूज़ करते हैं वन स्टॉक पेंटिंग में। अगेन हमने उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप जैसे कि देख पा रहे होंगे वीडियो में, ऐसे ही हमें अपने ब्रश को एक दबाते हुए लास्ट में एक पॉइंट पर ले जा कर के छोड़ देना है। यहाँ पर मैंने लीव्स बनाने के लिए फ्लैट ब्रश नंबर 8 का यूज़ किया है क्योंकि फ्लैट ब्रश नंबर 8 से लीव्स का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा आता है और एक परफेक्ट शेप एंड साइज़ का बन जाता है। ऐसे ही अब हम और थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। इस बार हमने एक पॉइंट से इसको थोड़ा शेप दे लिया है, जिस तरफ हमको उसको मुड़ा हुआ दिखाना है। बस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप सिर्फ अपने ब्रश को दबाते हुए लास्ट में ले जाकर एक पॉइंट पर ऐसे ही छोड़ दें। वन स्टॉक पेंटिंग में हम अक्सर मीडियम का यूज़ करते हैं जिससे कि जो कलर है वो पेपर पे बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली तरीके से स्ट्रोक दे पाए। लेकिन अगर आपके पास मीडियम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा अपने ब्रश को हल्के से पानी में डिप कर सकते हैं और जिसकी मदद से भी आपका जो स्ट्रोक है एकदम परफेक्ट और एकदम स्मूथ बनेगा। और अगर आप पानी का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप थोड़े से लिक्विड टाइप में एक्रिलिक कलर्स का यूज़ करते हैं, इससे भी आपका स्ट्रोक एकदम परफेक्ट आएगा। अगेन अब हम अपने ब्रश को थोड़ा सा लोड करेंगे और आगे बढ़ते हैं थोड़ा अगले तरीके के स्ट्रक्चर को। अभी देखिए ज़रा मैं अपने ब्रश को किस तरीके से मूव कर रहा हूँ। एक जिगजैग लाइन बनाने की कोशिश करें अपने हाथ से, हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से ब्रश को मूव करते हुए एक जिगजैग लाइन बनाने की कोशिश करिए। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसी जिगजैग लाइन की मदद से हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे लीफ का। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक आउटलाइन दे ली है कि मुझे कितना बड़ा लीफ चाहिए, कहाँ तक चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक मिडिल लाइन बना ली है और लास्ट में स्ट्रोक देने के लिए मुझे कितना करना है उस तरीके का मैंने बना लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ जैसे हमने ये जिगजैग लाइन बनाई थी उसी तरीके से मूव करते हुए हमें इस लीफ को बनाना है। अब इसी मेथड से हम अपना अगला लीफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने हाथों से जिगजैग लाइन बनाते हुए इसी तरीके से आप क्या करें, पीछे से जिगजैग लाइन बनाते हुए आगे की तरफ जाते जाते एक पॉइंट तक लेकर के जाएं और लास्ट में ले जा कर के इसको छोड़ दें। यही प्रोसेस हमें दूसरी तरफ से भी करना है, बट याद रखिएगा जो कलर का ग्रेडियंट आपने बीच में लिया है वो बीच में ही रहना चाहिए। इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी जिगजैग करते हुए ले जा कर के आप लास्ट में एक पॉइंट पर छोड़ दीजिए और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा एक लीफ बन के तैयार हो गया है। अब हम इसी तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में यही जिगजैग मोशन वाले लीव्स को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। आप भी इसको बार बार प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये लीफ देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप सबसे पहले इसी मेथड को फॉलो करें। सबसे पहले एक मिडिल लाइन को अच्छी तरीके से बना लें कि आपको किस डायरेक्शन में लीफ चाहिए। उसके बाद आप ये अंकित कर लें कि किस तरफ और कितने बड़े आपको लीफ चाहिए और इस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ लाइन करने के बाद में जिगजैग मोशन करते हुए आप मूव करें अपने ब्रश को और पीछे से पतला करते करते लास्ट में एक पॉइंट पर ले जा करके छोड़ दीजिए। यही मेथड आपको दूसरी तरफ से करना है और आपका लीफ बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप स्ट्रोक्स का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही आपके परफेक्ट लीव्स और स्ट्रक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिक जो स्ट्रोक्स है वो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में बताए हैं, आप जाकर उनको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक भी कर दीजिएगा। और इसी तरीके से हमारा ये लीफ भी बन के तैयार हो गया है। अब हम अपने अगले लीव्स की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यही जिगजैग मोशन वाली लीफ को एक दूसरे व्यू से बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें इसका मिडिल पार्ट नहीं दिखेगा। हम इसका बेसिकली साइड व्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रश को जिगजैग मोशन में ले जाते हुए पतला करते करते लास्ट में एक पॉइंट पर छोड़ देना है, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है। आप इसी मेथड को फॉलो करें।
अब अगला हम एक सिंपल लीफ बनाने वाले हैं। जो मैंने ऊपर से सेकंड नंबर पे जो एक स्ट्रोक बनाया है, उसी स्ट्रोक को बेसिकली हम फॉलो करके इस पत्ते को बनाएंगे। तो वही मेथड, सबसे पहले हम बीच वाली लाइन को ड्रॉ कर लिया है और साइड से भी हमने ये देख लिया है कि कितना हमें बनाना है। उसके बाद हम सिर्फ स्ट्रोक घुमाते हुए लास्ट में वही पॉइंट पे ले जाकर छोड़ देना है। जैसे कि मैंने सेकंड नंबर पे स्ट्रोक है वही है, लेकिन इसमें हमें दोनों तरफ से स्ट्रोक देना है। नीचे से भी हम यही फॉलो करेंगे, नीचे से प्रेशर बनाते हुए हम इसको लेकर के आएंगे और लास्ट में एक पॉइंट पे ले जा करके छोड़ देंगे और हमारा प्यारा सा पत्ता बन के तैयार हो जाएगा। अब इसी लीफ को हम दूसरे डायरेक्शन में बनाने की कोशिश करते हैं। सेम मेथड फॉलो करना है और इसी तरीके से आप अलग अलग शेप एंड साइज़ के और अलग अलग डायरेक्शन में पत्तों को बना सकते हैं। हम फ्लैट ब्रश के अलावा वन स्ट्रोक पेंटिंग में राउंड ब्रश का भी यूज़ करते हैं स्ट्रोक देने के लिए। इनका हम ज़्यादातर फूलों की पत्तियों को बनाने में यूज़ करते हैं और साथ साथ नॉर्मल जो लंबी पत्तियां हैं उनको बनाने में भी यूज़ करते हैं। तो अभी फ्लैट ब्रश की टेक्निक के बाद अब हम कुछ बेसिक से राउंड ब्रश की टेक्निक भी देखने वाले हैं। राउंड ब्रश के स्ट्रोक में हम दोनों तरह से यूज़ करते हैं। एक तो हम सिंगल कलर के साथ भी यूज़ करते हैं और डबल ग्रेडियंट के साथ भी यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम राउंड ब्रश की स्ट्रोक्स देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना ब्रश ले लिया है और सबसे पहले मैंने इसको कलर में डिप किया है। अच्छी तरीके से आप इसको कलर के साथ लोड कर लें। अगर आपके एक्रिलिक कलर्स गाढ़े हैं और आपके पास कोई मीडियम नहीं है तो आप अपने ब्रश को हल्का सा पानी में डिप कर लीजिए और उसके बाद अपने इस स्ट्रोक को बनाने के लिए सबसे पहले हम दबाते हुए पूरी तरह से अपने स्पाइक्स को स्प्रेड कर लेंगे और ऊपर की तरफ पुश करते हुए फिर इसको नीचे की तरफ खींचेंगे और एक पॉइंट पे ले जा कर के छोड़ देंगे और एक प्यारा सा पत्ता बन कर के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम डबल ग्रेडियंट बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने हल्का सा दूसरा कलर लिया है और उसी मेथड को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर एक और पत्ता बना लिया है। ऐसे ही अब हम एक और देखते हैं। इस बार थोड़ा सा ग्रेडियंट में ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा और देखिए डबल ग्रेडियंट में ये किस तरीके से शो करता है। जस्ट दबाइए, हल्का सा पुश करिए और नीचे ले जाते हुए एक पॉइंट पर छोड़ दीजिए और देखिए आपका पत्ता बन करके एकदम तैयार है। इसी तरीके से अब हम और प्रकार के लीव्स बनाना देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने ब्रश को लोड कर लिया है और इस वाले स्ट्रोक में हम सिर्फ अपने ब्रश को पीछे की तरफ खींचते हुए प्रेशर बनाना है। आपने देखा मैंने किस तरीके से ब्रश को आगे से पीछे ले जाते हुए प्रेशर बनाया, पेपर पर दबाया और पीछे ले जाते हुए प्रेशर को रिलीज़ कर दिया और एक पत्ता बन करके तैयार हो गया। इसी तरीके से आपको जिस भी डायरेक्शन में पत्ता बनाना है आप उस डायरेक्शन में ब्रश को घुमाते हुए सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बनाएं। प्रेशर बना के पीछे ले जाते हुए प्रेशर को रिलीज़ कर दें और आपका पत्ता बन करके तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आप डिफरेंट शेप्स के बना सकते हैं। देखिए मैंने भी अलग अलग शेप के बनाने की कोशिश करी है, आपको दिखाने की कोशिश की है। अब अगली क्लास आने तक आप इन स्ट्रोक्स का और इन लीव्स का अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। आगे आने वाली जो आपकी वीडियो क्लास होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उसको देखना ना भूलिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।